जालंधर पंजाब। सबके होठों पे एक ही सवाल। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट तो किया, बट एक जिंदा लड़की लाश कैसे बन गई। दोस्तों, ये कहानी 13 साल की परवीन कौर की। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके आसपास दिखने वाले भले लोगों के अंदर दरिंदा भी छुपा हो सकता है। ये वो केस था जिसने लोगों को हिला के रख दिया और लोग सड़कों पर निकल आए इंसाफ मांगने के लिए। और सबके लबों पे एक ही सवाल है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेट तो किया, पर एक जिंदा लड़की लाश कैसे बन गई जिसने हर माँ को डरा के रख दिया। क्या वाकई हमारी माएँ, बहनें और बेटियां इस सोसाइटी में सेफ हैं? आज हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं, परवीन कौर मर्डर केस। दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल क्राइम वर्ल्ड इंडिया पे। परवीन ने अपने माँ और भाई के साथ जालंधर के पारस स्टेट सोसाइटी में रहती। 23 नवंबर 2025 की शाम ट्यूशन से वापस आने के बाद तकरीबन 4:02 सीसीटीवी में दिखाई देने वाली ये लड़की परवीन कौर अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर जाती हुई नजर आ रही है। परवीन की दोस्त उसके घर से कुछ ब्लॉक ही दूर रहती थी। 4:05 परवीन अपनी दोस्त के घर के बाहर दिखाई देती है। बिना ये सोचे समझे कि ये छोटा सा विजिट उसकी जिंदगी का दर्दनाक हादसा या सबसे खौफनाक वाकया बनने वाला है या फैसला बनने वाला है। 1 घंटा बीत गया, परवीन घर वापस नहीं आई। माँ को फिक्र होने लगी। परवीन की माँ घर से निकलती है। उसके बाद परवीन की माँ उसकी दोस्त के घर जाती है। दरवाजा बजाती है। दरवाजा खुलता है। हरविंदर सिंह, जो उस लड़की का बाप, जिसे लोग हैप्पी के नाम से जानते हैं, हैप्पी से पूछते हैं परवीन यहाँ आई थी? आई तो थी, बट यहाँ से निकल गई। जिसे सुनकर परवीन की माँ का दिल बैठ जाता है, क्योंकि सिर्फ 13-14 साल की लड़की बिना बता बिना फोन के कहाँ जा सकती है। माँ की टेंशन देखकर पूरी सोसाइटी परवीन को ढूंढने निकल पड़ती है। शाम के 6 बजे परवीन को गायब हुए 2 घंटे हो चुके थे। मिसिंग कंप्लेन पुलिस में दर्ज की जाती है। सोसाइटी वालों ने सीसीटीवी फुटेज निकाला। फुटेज बिल्कुल क्लियर। 4 बजे परवीन घर से निकलती है। 4:05 दोस्त के घर पे जाती है, जहां वो अंदर से जाती, पर बाहर आते हुए कोई भी क्लिप नहीं है। सबका शक उसी घर पे, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा, क्योंकि बिना परमिशन कोई भी घर चेक नहीं कर सकता था। एएसआई मंगत राम 1-2 कांस्टेबल के साथ स्पॉट पर पहुंचते हैं। लोग सीसीटीवी दिखाते हैं और घर चेक करने को कहते हैं। हरविंदर फिर कहता है कोई नहीं है यहाँ, लेकिन पब्लिक प्रेशर बढ़ता गया और बिलाखिर मंगत राम को घर चेक करना पड़ा। मंगत राम अंदर जाते हैं और घर अंदर से लॉक कर देते हैं। कुछ देर सर्च करने के बाद बाहर आते हैं और शांति से कहते हैं पूरा घर चेक कर लिया, लड़की अंदर नहीं है। लोग चीख कर कहते हैं कि ठीक से चेक करो, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं है और चुपचाप वहां से निकल जाती है। पर सवाल सिर्फ एक, परवीन कहाँ गई? रात के 11 बजे सोसाइटी के हर आदमी परवीन को ढूंढ रहा था, सिवाय एक आदमी के, हरविंदर सिंह। सोसाइटी वालों का शक अब यकीन में बदल चुका था कि परवीन हरविंदर के पास ही है। गुस्से में लोगों ने हरविंदर सिंह के घर का गेट तोड़ दिया। लोगों ने हर कोना चेक किया। लोगों की नजर एक वॉशरूम पर गई जो लॉक था, जिसका दरवाजा टूटने पर सब दंग रह गए। परवीन मिल गई, पर जिंदा नहीं, लाश बन गई। परवीन की लाश बाथरूम के फ्लोर पर पड़ी थी। गले पर निशान थे और कपड़े फटे हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या दरिंदगी हुई है। ये मंजर देखकर लोग पागल हो गए। लोगों ने हरविंदर को पकड़ लिया और उसे गिरा गिरा कर मारना शुरू कर दिया और घसीटते हुए बाहर ले आए। लोगों ने घर पे पथराव किया और गाड़ी के शीशे वगैरह भी तोड़ दिए। लोग तो हरविंदर को जलाने तक को तैयार थे और उस वक्त पुलिस पहुंचती है, लेकिन क्राउड बहुत गुस्से में था, जिससे कंट्रोल करना नामुमकिन था। बहुत मुश्किल से पुलिस ने हरविंदर को क्राउड में से निकाला और निकालकर सिविल हॉस्पिटल लेकर गई। 24 नवंबर 2025 को हरविंदर होश में आया और 24 नवंबर 2025 को होश में आने के बाद हरविंदर ने जो सच बताया, उसने हर इंसान को खून के आंसू रुलाया और लोगों का खून खौला दिया। हरविंदर की उम्र 50 से 60 साल के दरमियान थी। वो जालंधर के एक स्कूल में बस ड्राइवरी का काम करता था। अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ इसी सोसाइटी में रहता था। हरविंदर इसी एरिया में तकरीबन 5 से 6 साल से रहता था। हरविंदर की दोनों बेटियों में से एक बेटी परवीन की दोस्त थी, जिससे परवीन मिलने आई थी। पड़ोसियों के मुताबिक हरविंदर किसी से खास मिलता जुलता नहीं था। दारू पीना पुरानी आदत थी और शराब चढ़ने के बाद वो बीवी को मारता भी था। मतलब वो पुराना ही डोमेस्टिक वायलेंस का एक पुराना आदी मुजरिम था। हरविंदर की इन आदतों की वजह से हरविंदर की बीवी अपना ज्यादा वक्त अपनी बेटियों के साथ गुजारती थी। उस दिन हरविंदर की बीवी और दोनों बेटियां लुधियाना गए हुए थे। उस दिन शाम के 4 बजे हरविंदर का गेट नॉक होता है। दरवाजा खोलते ही परवीन सामने खड़ी थी। परवीन पूछती है मेरी दोस्त कहाँ है? हरविंदर कहता है बेडरूम में बैठी है, अंदर आ जाओ। बेडरूम में जाकर जब परवीन को अपनी दोस्त दिखाई नहीं दी तो दोबारा पूछती मेरी दोस्त कहाँ है? इस बार हरविंदर जवाब नहीं देता और उसे सीधा पकड़ लेता है। परवीन चीखने की कोशिश करती है। हरविंदर उसका मुंह दबा देता है और हाथ पांव पकड़ लेता है।
और उसके साथ वो दरिंदगी करता है जिसका सोच कर भी दिल कांप जाता है। और जब परवीन ज्यादा चिल्लाने लगी, हरविंदर घबरा गया और घबराहट और बेचैनी की हालत में उसका गला दबा दिया और दबाता ही रहा जब तक वो उसकी सांसें नहीं निकल गई और वो हमेशा के लिए खामोश नहीं हो गई। जब उसे पता चला कि सबका शक उसी पर जाएगा क्योंकि सीसीटीवी में परवीन क्लियरली उसके घर की तरफ आती हुई दिखाई देगी, इसलिए उसने अपने जुर्म को छुपाने के लिए एक प्लान बनाया। अपने दोस्त को कॉल किया और उससे कार मांगी। हरविंदर का प्लान था कि वो लाश को बैग में डालकर गाड़ी में रखकर किसी सुनसान एरिया में फेंक कर भाग जाए, पर उसका प्लान फेल हो गया क्योंकि रात तक पूरा मोहल्ला उसके घर के बाहर खड़ा था और भागने के एक सेकंड का भी चांस नहीं था। यही उसका पूरा प्लान फेल हो गया। यहाँ एक सवाल उठता है, जब पुलिस घर चेक करी तो परवीन जिंदा थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक परवीन की मौत तकरीबन 7 बजे के करीब हुई और पुलिस ने घर 6 बजे चेक किया, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि परवीन उस वक्त जिंदा थी। तो फिर पुलिस ने इतना केयरलेस बिहेवियर क्यों दिखाया? पैसे या कुछ और, या लापरवाही? दोस्तों कमेंट में जरूर बताना ही। 24 नवंबर 2025 को हरविंदर पर चार्जेस लगे। आईपीसी 103 मर्डर, सेक्शन 64 रेप, जिसके तहत उसे 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। एएसआई मंगत राम को ड्यूटी से सस्पेंड कर दिए गए। तो दोस्तों ये थी परवीन कौर की वो कहानी जिसे सुनकर दिल कांप जाता है। एक तरफ वो दरिंदा जो किसी और की बेटी को अपनी बेटी ना समझ सका, और एक तरफ वो पुलिस ऑफिसर जो वक्त पर सब देखकर भी अनदेखा कर बैठी। आज भी लोगों के दिल में एक ही सवाल, अगर पुलिस ने टाइम पर एक्शन लिया होता या रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया होता तो क्या परवीन बच सकती थी? बस दोस्तों यही थी आज की कहानी, परवीन कौर मर्डर केस। दोस्तों चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।